Good morning, class. Open your SST book, lesson number 15, our agriculture and industries. In this lesson, we are going to read about Indian agriculture and industries related to these agricultural field. Okay, हम आज के लेसन में क्या पढ़ेंगे, इंडिया का एग्रीकल्चर क्या है और इससे रिलेटेड, इस एग्रीकल्चरल जो फील्ड है इससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई है इंडिया में उसके बारे में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. ओपन योर बुक, पेज नंबर 80. एग्रीकल्चर मीन्स ग्रोइंग क्रॉप्स एंड फार्मिंग. एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? क्रॉप्स ग्रो करना और फार्मिंग करना, मतलब खेती बाड़ी करना. इंडिया इज बेसिकली एन एग्रीकल्चरल फैमिली. इंडिया क्या है? बेसिकली एग्रीकल्चरल फैमिली है. मतलब इंडिया में जो बेस है वो क्या है? एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी. ज़्यादातर जो इंडिया के लोग हैं वो फार्मिंग पर, एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है. ठीक. फार्मिंग हैज़ बीन द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन विलेजेस. जो लोग गांव में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, उनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन मतलब पहला जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है? फार्मिंग, खेती करना. अबाउट 70% इंडियंस डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर लिविंग. इंडिया के 70% जो लोग हैं वो अपनी लिविंग के लिए, मतलब अपनी जीविका के लिए किस पर डिपेंड है? एग्रीकल्चर पर, खेती बाड़ी पर. एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड फॉर द पीपल एंड रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज. एग्रीकल्चर से हमें क्या क्या मिलता है? खाने के लिए फूड मिलता है, और जो इंडस्ट्रीज हैं उनको नई नई चीज़ें बनाने के लिए रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल मिलता है. रॉ मटेरियल को यूज़ करके आगे वो फिर सामान जो होता है उसको प्रोड्यूस करते हैं, कुछ नई चीज़ें बनाते हैं. फर्टाइल लैंड, tropical climate, good monsoon and adequate natural resources have made India an agricultural country. अब इंडिया एग्रीकल्चरल कंट्री क्यों है? क्योंकि इंडिया में ट्रॉपिकल क्लाइमेट है जो कि एग्रीकल्चर के लिए गुड होता है, अच्छा होता है. फर्टाइल लैंड है, जो ज़मीन है इंडिया की, लैंड है वो काफ़ी फर्टाइल है, उपजाऊ है. ठीक है. अच्छा मॉनसून है इंडिया में, और नेचुरल जो रिसोर्सेज है जो एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी होते हैं वो सब एडिकेट अमाउंट में है. ठीक है. सो इस वजह से इंडिया क्या है? एक एग्रीकल्चरल कंट्री है. एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और इसी वजह से क्या है? इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है एग्रीकल्चर. मतलब जो हमारी कंट्री रन करती है उसके लिए जो मनी चाहिए होती है, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, मनी की नीड होती है. तो वो मनी मेनली कहाँ से आती है? सबसे ज़्यादा अगर पार्ट किसी फील्ड का है तो वो किसका है? एग्रीकल्चर का. तो बैकबोन है एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी की. इंडिया हैज़ लार्ज पॉपुलेशन. ये तो आप सभी को पता है, इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे है. तो इंडिया में बहुत ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन है. मोर देन 3/4 ऑफ आर कल्टिवेबल लैंड इज़ यूज फॉर ग्रोइंग फूड क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, बाजरा, पल्सेस एंड एडिबल ऑयल सीड्स. क्योंकि हमारी कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उन लोगों के लिए खाना भी प्रोवाइड कराने के लिए जो क्रॉप्स होंगी वो ज़्यादा कौन सी होगी? फूड क्रॉप्स होगी. ठीक है. जो फूड क्रॉप्स मतलब जो खाने के लिए यूज़ की जाए ऐसी क्रॉप्स ज़्यादा ग्रो होगी, जैसे राइस, व्हीट, बाजरा, पल्सेस मतलब दालें, ये सभी ज़्यादा ग्रो किया जाता है जब फार्मिंग की जाती है इंडिया में. ठीक है. रेस्ट ऑफ द लैंड इज़ यूज फॉर ग्रोइंग कैश क्रॉप्स लाइक जूट, टोबैको, शुगर केन एंड कॉटन. सबसे ज़्यादा पार्ट तो फूड क्रॉप्स का है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए फूड क्रॉप ज़्यादा होती है. उसके बाद जो बचती है लैंड मतलब ज़मीन जो बचती है वहाँ पर कैश क्रॉप्स ग्रो की जाती है. कैश क्रॉप्स मतलब जिन्हें बेचकर पैसा कमाया जाता है. ठीक है. बेचकर तो फूड क्रॉप्स को भी पैसा कमाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये जो कैश क्रॉप्स है इनको एज रॉ मटेरियल भी यूज़ किया जाता है. ठीक है. और मेनली ये जो कैश क्रॉप्स है इनका पर्पस क्या होता है? अर्निंग करना, प्रॉफिट गेन करना. ठीक है. Proper means of irrigation, modern agricultural implements, improved quality of seeds and fertilizers have made agriculture modernized in our country. हमारी कंट्री में अब जो प्रॉपर मीन्स ऑफ इरिगेशन है, पहले क्या होता था? लोग इरिगेशन मतलब सिंचाई के लिए किस पे डिपेंड थे? रेनफॉल पे. बारिश होगी तो खेतों की सिंचाई होगी, तब क्रॉप्स ग्रो होगी. तो पहले ये था. लेकिन अब क्या है? अब साइंस ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि बहुत पाइपलाइंस के थ्रू, कैनाल्स के थ्रू चैनल्स बना दिए जाते हैं रिवर से जोड़ करके. तो इन सब के थ्रू क्या है?
इरिगेशन ईजी हो गया है। मॉडर्न एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, मतलब कुछ बहुत सारे ऐसे टूल्स भी यूज़ किए जाते हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर के लिए। मॉडर्न एग्रीकल्चर मतलब जो अभी मॉडर्न टाइम में एग्रीकल्चर है, बहुत सारे नए नए इम्प्लीमेंट्स टूल्स आ रहे हैं जिन्हें यूज़ करके जो खेती करने का काम है, जो एग्रीकल्चर है, वो बहुत ईजी हो गया है। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सीड्स, जो सीड मतलब बीज यूज़ किए जाते हैं वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के हो गए हैं। फर्टिलाइजर्स हैव मेड, और फर्टिलाइज़र मतलब जो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, ताकि मतलब सॉइल को ज़्यादा उपजाऊ बनाते हैं, तो ज़्यादा उपजाऊ होगी तो ज़्यादा अच्छी से क्रॉप्स ग्रो होगी। सीड भी गुड क्वालिटी के इम्प्रूव्ड सीड्स होते हैं। फर्टिलाइजर्स भी आजकल बहुत इम्प्रूव्ड क्वालिटी के आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों ने क्या बना दिया है, हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर दिया है। पहले क्या होता था, आपने अगर पुरानी मूवीज देखी होंगी तो उसमें खेती करते टाइम, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी अगर आपने देखी होगी तो उसमें दो बैल आगे बंधे होते थे और फिर वो खेत को जोतते हुए जाते थे। लेकिन अभी क्या है, ट्रैक्टर बन गए हैं तो बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा स्पेस को वो यूज कर सकते हैं और बहुत कम टाइम में ज़्यादा जल्दी काम किया जा सकता है। तो ये सब क्या है, मॉडर्नाइजेशन हो गया है एग्रीकल्चर में। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है और एग्रीकल्चर में बहुत सारे काम हो रहे हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं। जैसे आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन देयर हैज़ बीन ट्रिमेंडस इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ उसके बाद एग्रीकल्चर में बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट हुआ। ठीक है, बहुत तेज़ी से। फार्मर्स हैव बीन प्रोवाइडेड विद बेटर लेटेस्ट टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स फॉर प्लाउइंग। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, फार्मर्स को बहुत अच्छे टूल्स प्रोवाइड किए गए और इम्प्लीमेंट्स प्रोवाइड किए गए। प्लाउइंग मतलब जोतने के लिए, खेत को जोतने के लिए बहुत मॉडर्न टाइम की नई नई चीज़ें प्रोवाइड की गई। दिस हैज़ रिजल्टेड इन हाई यील्ड ऑफ क्रॉप्स एंड इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन। और इस सब से क्या हुआ, जो इस सब का रिजल्ट क्या था, हाई यील्ड ऑफ क्रॉप्स, मतलब जो क्रॉप्स थी उसकी जो उपज थी, यील्ड मतलब उपज, तो जो क्रॉप्स थी उनकी बहुत ज़्यादा उपज होने लगी और फूड प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज मतलब बढ़ गया। ठीक है, द इंडियन फार्मर्स आर वेरी हार्ड वर्किंग। इंडिया के फार्मर्स बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। दे हैव इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ऑल काइंड ऑफ क्रॉप्स। उन्होंने बहुत सारी टाइप की और हर टाइप की जो क्रॉप्स हैं उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज किया है, बढ़ाया है। देयर आर टू मेजर एग्रीकल्चरल सीजन्स। एग्रीकल्चर के भी क्या होते हैं, सीजन होते हैं। कौन सी क्रॉप कौन से सीजन में ग्रो की जाए वो अलग होता है। ठीक है, तो इंडिया में मेनली दो एग्रीकल्चरल सीजन होते हैं, खरीफ सीजन एंड रबी सीजन। ठीक है, राबी या रबी। द द खरीफ सीजन बिगिंस विद द अराइवल ऑफ मॉनसून। जब मॉनसून स्टार्ट होने वाला होता है, मॉनसून आने वाला होता है, तब आपकी खरीफ सीजन स्टार्ट हो जाता है। द खरीफ क्रॉप्स आर राइस, व्हीट, मिलेट, मेज, जूट एंड कॉटन। ये कुछ एग्जाम्पल है जो खरीफ सीजन में जिन क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। सेकेंड सीजन है द राबी सीजन, begins when the monsoon ends and the winter sets in। जब क्या होता है, मॉनसून खत्म होने वाला होता है और विंटर आने वाला होता है या विंटर आ चुका होता है। द मेन राबी क्रॉप्स आर मस्टर्ड, बार्ली, शुगरकेन एंड ग्राम। तब ये कुछ मेन राबी सीजन में ग्रो करने वाली है, मस्टर्ड, बार्ली, शुगरकेन एंड ग्राम। तो इस तरह की क्रॉप्स ग्रो की जाती है। तो एक पर्टिकुलर सीजन में कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स को ही ज़्यादा ग्रो किया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे, उस सीजन में, उस एटमॉस्फेयर में, उस वेदर में वो पर्टिकुलर जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो हो पाती है। ठीक है, एंड आपको तो ये पता ही है, सभी क्रॉप्स एक पर्टिकुलर रीजन में और उसमें कितना वाटर प्रोवाइड किया जा रहा है या फिर वहाँ पर कितना वाटर अवेलेबल है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेट्स लर्न अबाउट डिफरेंट फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स ग्रोन इन आवर कंट्री। अब जो आगे हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे वो क्या है, फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स, और उनमें भी फूड क्रॉप्स कौन कौन सी होती है और एक एक फूड क्रॉप्स को हम डिटेल से रीड करेंगे एंड कैश क्रॉप को भी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो क्लास में। ओके।